नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक जो शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट में जो काम करने वाले लोग हैं उसके लिए दिसंबर का माह बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। जो लोग शेयर में, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, इक्विटी पे अपना काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पे काम करना चाहते हैं या नई आईपीओ में काम करना चाहते हैं, तीनों में उनको अच्छा अवसर देखने को मिला है। इस महीने में जो दिसंबर का महीना है, आधे महीने में वृश्चिक राशि का सूर्य रहेगा और आधे महीने में धनु राशि का सूर्य रहेगा। और सूर्य का शेयर मार्केट में विशेष महत्व देखने को मिलता है। इसका 2 प्रमुख कारण है। जब शेयर मार्केट का काम होता है तो आप देखेंगे 9 बजे, 9:30 बजे शुरू होता है, 3:30 बजे समाप्त हो जाता है, जहां सूर्य की गति पूरा तीव्र रहता है। ऐसे स्थिति में जो लोग डिसीजंस लेके उस मार्केट में अपने आप को खरीदारी बिकवाली करते हैं, उनके लिए विल पावर होना बड़ा जरूरी है। उनके निवेश किए हुए वस्तु पे आराम से लाभ कमाना उसके लिए भी जरूरी है। साथ में उनको कंफ्यूज नहीं होना है। आप उस तरह की मार्केट को तलाश करने में लगे हुए हैं तो दिसंबर के महीना आपके लिए बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो दिसंबर महीने में 4-5 फार्मूला को ध्यान देने की जरूरत है। तो जब भी हम शेयर मार्केट को प्रभावित देखते हैं तो 3 तरह से प्रभाव पड़ता है। एक प्रभाव पड़ता है यूरोप अमेरिका के देशों में कोई हलचल होता है किसी प्रकार का, तो इंडियन मार्केट पे उसका प्रभाव पड़ता है। या इंडिया में जो राजनीतिक हलचल हो, कोई बहुत बड़ा स्कैंडल, व्यापारिक हलचल हो जाए, बहुत बड़ा आपदा आ जाए, तब भी मार्केट में इसका असर पड़ता है। अब रही बात दिसंबर के मास में, इस चीज का कोई ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसमें आपको अच्छा अवसर देने को तैयार बैठा है। जो लोग ये सोचते हैं जो विदेशों से यदि कोई प्रभाव आएगा तो 3 से 5% मंदा हो सकता है मार्केट। इंडिया में जो कोई ऐसी वस्तु का हलचल होगा तो 7 से 12% प्रभाव पड़ सकता है। अब रही बात जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए 2 ही प्लेटफॉर्म है जो विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। एक है आपके सामने निफ्टी 50, जो इंडियन लोगों को निवेश करने के लिए सबसे विश्वसनीयता के साथ देखने को मिल रहा है। दूसरा सेंसेक्स है, जिसमें मिला जुला रहता है, जिसमें 60% लोग विदेशी निवेश करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे और 40% इंडियन लोग निवेश करते हैं। ऐसे परिस्थिति में जो लोग व्यापार शेयर मार्केट में करते हैं, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण के साथ काम करे, तीव्रता के साथ काम करे, वो दिसंबर के महीने अच्छा देखने को मिलता है। इस महीने में आप देखेंगे सेंसेक्स की जो प्रगति देखते हैं, पूरे दिसंबर में 3000 से लेकर के 2500 रुपए के तेजी मंदी देखने को मिल रहा है। यदि मंदा होगा तो 2500 होगा और तेजी होगा तो 3000 तक जा सकता है। जिसकी परिस्थिति देखने को मिला है तो 86,300 तक जा सकता है ऊपर सेंसेक्स, और नीचे यदि देखा जाए तो 82,300 तक आ सकता है। इसमें ऐसे में आपको पढ़ना है जो कैसे मार्केट ऊपर नीचे चलता है। ये ऐसे 7 बार से 9 बार ऊपर नीचे चलेगा। आप इस पे ध्यान देने की जरूरत है। 3 से 5 दिन में तेजी मंदी के दौर लगी रहेगी।
अब निफ्टी 50 की तरफ आइए, उसमें भी तेजी मंदी जो है वो 700 से लेकर के 1400 रुपए तक का तेजी मंदी देखने को मिलता है। ऐसे परिस्थिति में जो निफ्टी 50 का प्लेटफॉर्म है वो नीचे यदि आ जाएगा तो 24,300 रुपए तक आ सकता है, और ऊपर यदि चला जाएगा तो 26,700 या 900 तक जा सकता है। ये महीने में, दिसंबर के महीने में 9 से 11 बार उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलता है। तो इसीलिए यदि आप निफ्टी 50 के मार्केट में देखें तो आपको 7 बार कमाने का मौका देगा, नहीं ध्यान देंगे तो 9 बार आपको फेल होने का मौका देगा। यदि फेल में आप सावधानी बरतते हैं तो 7 बार आपसे आराम से पैसे कमा सकते हैं। अब रही बात जो बैंकिंग में निवेश करने वाले हैं, जो फाइनेंस के कंपनियों में निवेश करने वाले हैं, जो आईटी क्षेत्र में निवेश करने वाले हैं, जो अलॉय मार्केट में निवेश करने वाले हैं, जो एनर्जी में निवेश करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में निवेश करने वाले हैं, उनके लिए अच्छा अवसर देखने को मिल रहा है। इन सभी कंपनियों में अच्छा अवसर देखने को मिल रहा है। यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी कंपनी में निवेश करना चाहती हैं, ट्रेवलर या कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, टूरिज्म कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, आप यदि खाद्यान्न कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, आप जो दवाई कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, यहां 7% मंदा रहने वाला है, इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। अब रही बात जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, वस्त्र संबंधी कंपनियों में निवेश करें, केमिकल संबंधी कंपनियों में निवेश करें, मोटर संबंधी कंपनी में निवेश करें तो अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है। आप यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप यदि छोटी छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं उसके लिए अच्छा अवसर देखने को मिल रहा है। आप यदि छोटी छोटी कंपनियों पे बड़ी बारीकी से ध्यान, जैसे ज्वेलरी मार्केट्स में यदि आप जाते हैं, लोहे के मार्केट में जाते हैं, तांबे के मार्केट जाते हैं, यहां 2 पैसे अच्छा कमा सकते हैं। आप ऐसे कंपनियों में निवेश करके कुछ अच्छा कमा सकते हैं। आप छोटी छोटी जो नई आईपीओ आ रही है उसमें भी आप दिसंबर के मास में कुछ तेजी देखने को मिल रहा है, इसमें भी अच्छा खासा पैसे आप कमा सकते हैं। आपके पास कंपनियों की भरमार होती है, आपको डिसाइड करने की जरूरत होती है। आप सोचते हैं कि मैं आईटी कंपनी में निवेश करूं, आप सोचते हैं मैं मेडिकल संबंधी कंपनी में निवेश करूं, आप समझते हैं मैं छोटी छोटी केमिकल की कंपनी है, कॉस्मेटिक कंपनी उसमें निवेश करूं। इन सभी में सावधानी बरतें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी कंपनियां जो नए स्टार्टअप वाली कंपनियां हैं या पुराने कंपनी नए आईपीओ लेके आ रहा है उस पर फोकस करने की जरूरत। जो बड़ी कंपनी नए आईपीओ लेके आ रहा है उसमें कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। शेयर मार्केट में काम करते हुए अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो महीना है, इस महीने में आपको ये सोच के चलना पड़ेगा जो मार्केट में निवेश करते हुए आप कम समय के लिए निवेश करें तो ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। नए आईपीओ में सावधानी बरतने की जरूरत है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो अच्छा खासा आप लाभ कमा सकते हैं। आप डेली यदि काम करना चाहते हैं उसमें भी अच्छा खासा लाभ कमाने की योजना मिल रहा है यदि छोटी कंपनियों पे नए पॉलिसी के साथ ध्यान रख के काम करें तो। जिसमें छोटी छोटी कंपनियां जो केमिकल का हो, जो कॉस्मेटिक्स का हो, जो छोटी कंपनी फाइनेंस का हो, जो नए कोई स्टार्टअप का हो, उसमें बारीकी से फोकस करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा लाभ देने की तैयारी में है। आपको अपने दिमाग को स्टिल करने की जरूरत है, स्थिर करने की जरूरत है। यदि आप मेष राशि वाले लोग हैं तो आपको आईटी क्षेत्र में निवेश करने की जरूरत है, बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करने की जरूरत है।
यदि वृष राशि के जातक आप हैं तो आपको केमिकल संबंधी कंपनी में निवेश करने की जरूरत है, मोटर संबंधी कंपनी में निवेश करने की जरूरत है। यदि मिथुन राशि के जातक हैं आप तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, एनर्जी कंपनी में निवेश करने से लाभ हो सकता है। आप यदि कर्क राशि वाले हैं तो खाद्यान्न कंपनी, टूरिस्ट कंपनी, ट्रेवल्स कंपनी में निवेश, होटल्स कंपनी में निवेश करके कमा सकते हैं। आप सिंह राशि के जातक हैं तो केमिकल संबंधी कंपनी, दवाई संबंधी कंपनियों में निवेश करके कमा सकते हैं, बारीकी से फर्क की। आप यदि कन्या राशि वाले हैं तो नई आईपीओ को पढ़ के उस पर अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आईटी क्षेत्र में, खाद्यान्न क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, मोटर संबंधी क्षेत्र में निवेश करके कमा सकते हैं। यदि आप वृश्चिक राशि का जातक हैं, आपका वृश्चिक राशि है तो आपको खाद्यान्न संबंधी कंपनी में, वस्त्र संबंधी कंपनी में, केमिकल संबंधी कंपनी में निवेश करके कमा सकती है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आपको केमिकल संबंधी ट्रेवल टूरिज्म कंपनी पे ध्यान देने की जरूरत, उसमें अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप यदि मकर राशि के जातक हैं तो आपको सोना, चांदी, लोहा, कॉपर में काम करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप यदि कुंभ राशि के जातक हैं तो आईटी क्षेत्र, केमिकल क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र के कंपनियों में निवेश करके कमा सकते हैं। यदि आप मीन राशि के जातक हैं, इसमें शनि की साढ़े साथी भी चल रही है, शनि इसका पूरा प्रभाव डाल रहा है, तो आपको 4 चीज च्वाइस करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी संबंधी कंपनी में निवेश करें, आप दवाई संबंधी कंपनियों में निवेश करें, आप ट्रेवल, टूरिज्म, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में निवेश करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश करें तब भी आप कमा सकते हैं, आईटी संबंधी कंपनी में करें तब भी कमा सकते हैं। ये महीना वृष राशि वालों के लिए और कर्क राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, मीन राशियों के लिए बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अपने समय सीमा को निर्धारित करके सुबह अच्छा खासा खरीदारी करें। डेली बेचना चाहते हैं, सुबह 12 बजे तक खरीदारी करें और 2 से 3:30 बजे के बाद आप बेच करके बाहर निकल आए तो आप अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है, जो काला वस्त्र पहन के कभी भी खरीदारी न करें और पीला वस्त्र पहन के कभी भी बिकबाली न करें। अपने ईश्वर को अभिवादन करें और पूरब दिशा में बैठ करके खरीदारी करें और पश्चिम दिशा में बैठ करके उसको बिकबाली करें तो अच्छा खासा लाभ को पकड़ बना सकते हैं। ऐसा करने पे ज्योतिष शास्त्र मानता है, ज्योतिष की गणनाएं मानती है, जो लोग ऐसा निवेश करते हैं उसको अच्छा खासा लाभ दिखाया देता है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। ओम शांति।